ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। संभल में हुए तशद्दुद के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी संभल जाने के लिए आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां रोक लिया गया। वो आज संभल में मुतासिरीन से मिलने जा रहे थे, पर बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया और काफी देर के बाद राहुल गांधी को पुलिस ने घेरा बनाकर वापस लौटाया। वहीं लखनऊ में आज कांग्रेस लीडर आराधना मिश्रा को संभल जाने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। आराधना मिश्रा ने उन्हें रोके जाने पर कहा, आप जबरदस्ती बलपूर्वक एक दल के नेता को, राहुल गांधी को आप यूपी बॉर्डर पे रोक देते। मैं भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी की लीडर हूँ, मुझे आप रोक दे रहे हैं। परसों भी आपने मुझे पूरे दिन डिटेन रखा, आज भी आपने कल रात से मेरे घर में फोर्स लगा दी, गेट तक बंद कर दिया मेरे घर का। तो ये अराजकता है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और क्या छुपाना चाह रही है आप? वहाँ पे जो भी तथ्य हैं, जो सच हैं, वो बाहर आने चाहिए। इससे कबल भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान मनीष शुक्ला ने कांग्रेस लीडरों के संभल जाने पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, संभल के साजिशकर्ता संवेदना के बहाने राजनीतिक पर्यटन करने जाना चाहते। दरअसल उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का चैंपियन कौन है, इस बात की प्रतिस्पर्धा चल रही है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में। उधर बुलंदशहर में भी पुलिस ने कांग्रेस लीडरों को हाउस अरेस्ट किया। बुलंदशहर के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस लीडरों को नजरबंद किया गया। राहुल गांधी के संभल जाने के प्रोग्राम के मद्देनजर बुलंदशहर में संभल जाने वाले मुमकिन रास्तों पर पुलिस का सख्त पहरा है। इटावा जिले के शान 100 साल से जायद पुराने जश्न इटावा में इस मरतबा नई थीमों पर मबनी प्रोग्राम के साथ साथ दुबई थीम कार्निवाल और स्पेशल झूले तवज्जो का मरकज रहेंगे। 8 दिसंबर को इस जश्न और नुमाइश का इफ्तिताह होगा। नुमाइश की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दूर दराज से आए ताजिर अपनी अपनी दुकानें सजा रहे हैं। 115वीं इटावा नुमाइश का इनेकाद होने वाला है। कुर्ब जवार के अजला से लाखों की तादाद में लोग इस नुमाइश को देखने आते हैं। एक माह तक चलने वाले इस जश्न में सकाफती प्रोग्रामों के साथ साथ हर दिन पंडाल में स्पेशल प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, जिनका जिले के लोगों को बेकरारी से इंतजार रहता है। महाकुंभ 2025 के लिए मरकज ने 2100 करोड़ रुपए के खुसूसी पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस रकम की पहली किस्त के तौर पर 1050 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस रकम के लिए वजीर आजम के तईं इजहार तशक्कुर किया। महाकुंभ का इनेकाद 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के दरमियान होगा। मेले पर रियासती सरकार तकरीबन 5435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महाकुंभ के लिए 421 स्कीमों पर रकम खर्च की जा रही है। महाकुंभ के इनेकाद को तारीखी बनाने के लिए इस बार कई नई स्कीमें शुरू की गई हैं। रूहानी और सकाफती संगम में इस मरतबा मुल्क और बैरून ममालिक के अकीदतमंदों के साथ बॉलीवुड के सितारे भी अपनी चमक बिखेरेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। महाकुंभ में श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी ही नहीं लगाएंगे, बल्कि बॉलीवुड के सितारों के संगम से भी सराबोर होंगे। महाकुंभ में परफॉर्म करने वाले सितारों में गायक और संगीतकार शंकर महादेवन, कैलाश खेर, सोनू निगम, विशाल भारद्वाज, ऋचा शर्मा, जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल जैसे नाम शामिल हैं। इन सितारों की प्रस्तुतियों के लिए गंगा पंडाल में शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इन कलाकारों की भक्तिमय प्रस्तुतियों की शुरुआत 10 जनवरी से ही हो जाएगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 10 जनवरी को शंकर महादेवन श्रद्धालुओं के बीच होंगे। वहीं 11 जनवरी को मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगी। लखनऊ समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। उत्तर प्रदेश में वक्फ इमलाक की सुबहाली और इंतजामी गफलत ने एक संगीन तनाज़े को जन्म दिया है। सेव वक्फ इंडिया और अक़लियती तबके ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर अक़लियती उमूर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोनिका एस गर्ग को फौरी तौर पर हटाने और वक्फ इमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। ये मामला वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी कब्जों और इंतजामी बेहिसी का है, जिसके नतीजे में वक्फ इमलाक लैंड माफिया के कब्जे में जा रही है। इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इल्जाम है कि उनकी आमराना पॉलिसियों की वजह से शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड्स में सीईओ की तकर्री में रुकावट पैदा हुई है। इंडियन रेलवे ने कोहरे के सबब ट्रेनों के लेट होने से बचने और हादसों से महफूज रहने के लिए ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाई है। ये इत्तला शुमाल रेलवे के लखनऊ मंतके के मंतकाई मैनेजर SM शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि फॉग सेफ्टी डिवाइस को अपग्रेड किया गया है और उसकी बराबर जांच की जा रही है। रेलवे ने बहुत अच्छा आविष्कार किया था फॉग सेफ डिवाइस। हर जो सेक्शन में सिग्नल आ रहा है, कोई लेवल क्रॉसिंग फाटक आ रहा है, कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, उसके बारे में उसको GPS मैपिंग के थ्रू उसमें फीडिंग की जाती है
और वो ड्राइवर को उसको सचेत करता है। तो ड्राइवर में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, जितना उसको दिख रहा है वो देखता है और इससे सुन के वो रिएक्ट कर सकता है और गाड़ी को सही प्रकार से चला सकता है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।